नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली किस उद्देश्य से शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली किस उद्देश्य से शुरू की थी? आपका ऑप्शन है ए व्यापार बढ़ाने हेतु, बी मूल्य वृद्धि रोकने हेतु, सी कर संग्रह हेतु या डी सैनिक विस्तार हेतु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल्य वृद्धि रोकने हेतु। सही जवाब हो जाएगा मूल्य वृद्धि रोकने हेतु। अगला प्रश्न है, अकबर के 9 रत्नों में राजा टोडरमल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? अकबर के 9 रत्नों में राजा टोडरमल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? आपका ऑप्शन है ए संगीत, बी प्रशासन, सी वित्त व्यवस्था या डी धर्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त व्यवस्था। सही जवाब हो जाएगा वित्त व्यवस्था। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1927 में आया था। सही जवाब हो जाएगा 1927। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी दिया था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1929। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1925। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया था? तो इसका नारा दिया गया था 1942 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1942। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1919। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 1931। अगला प्रश्न है, ईश्वर की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ईश्वर की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ईश्वर की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर एंडीज। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर 13 देश। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग फॉल्स। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जोग फॉल्स। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जापान। अगला प्रश्न है, भारत की थार मरुस्थल किस राज्य में है? भारत की थार मरुस्थल किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। भारत की थार मरुस्थल राजस्थान में है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पर्वत। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ब्रह्मगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, गोमुख, जिसे गंगोत्री भी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, सारनी बांध किस नदी पर बना है? सारनी बांध किस नदी पर बना है? तो सारनी बांध नर्मदा नदी पर बना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, नर्मदा बांध। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारतीय संविधान में कुल भाग 20 है। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 20। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य किसने चुने थे? संविधान सभा के सदस्य किसने चुने थे? आपका ऑप्शन है ए जनता, बी प्रांतीय विधानसभाएं, सी गवर्नर जनरल, डी ब्रिटिश संसद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, प्रांतीय विधानसभाएं। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, प्रांतीय विधानसभाएं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान में संघ सूची में कितनी विषय वस्तुएं हैं? संविधान में संघ सूची में कितनी विषय वस्तु हैं? आपका ऑप्शन है ए 97, बी 66, सी 74, या डी 89। इसका सही जवाब हो जाएगा 97। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, 97। अगला प्रश्न है, भारत में मूल अधिकार कितने हैं? भारत में मूल अधिकार कितने हैं? तो भारत में मूल अधिकार 6 है। सही जवाब हो जाएगा 6। सही जवाब हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके सामने लेते हैं? तो राष्ट्रपति अपने पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, या डी कोलकाता। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, नई दिल्ली। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, भारत में आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितने समय तक की जा सकती है? भारत में आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितने समय तक की जा सकती है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।